बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब हो गई है। एक तरफ जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस डट गए। आज जस्टिस तारक जहांगीरी ने जिस अंदाज में नून लीग के 3 लीगी फार्म 47 वालों को तकरीबन फारग कर दिया है, चूंकि आगे जो समात का हवाल है जब वो आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह आज तारक फजल चौधरी और दीगर जो नून लीगी MNAs जिनको इस्लामाबाद के अंदर जितवाया गया, वो आए बाएं शाएं करके पतली गली से भागना चाहते थे, लेकिन उनको दबोच लिया गया है। बड़ी आम तफसीलात हैं, ये आपके सामने रखनी। और फार्म 45 जो है सबके गले पड़ा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन कमीशन है उसने आज रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है इन 3 उम्मीदवारों को बचाने के लिए, लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम हो गया चूंकि जस्टिस जहांगीरी जो है वो आज डट गए हैं। ये तो हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको इल्म है कि 2 दिन पहले तरनोल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ का एक जलसा हो रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने इसका NOC जारी किया और कमिश्नर जो इस्लामाबाद है उन्होंने इसको मनसूख किया। तो इन्हें अदालत केस के अंदर आज इसकी समात हुई है और जस्टिस बाबर जो सतार हैं उन्होंने ये समात की है। ये आज इस केस के अंदर क्या हुआ है ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा जो अफसोसनाक खबर है जो लाहौर से आ रही है, शाह महमूद कुरैशी आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनको जो है वो अडयाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर मुंतकिल किया गया है। वहां हथकड़ियां लगाकर जिस अंदाज में पेश किया गया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर ने इस पर बड़ा सख्त जो है वो एहतजाज किया है कि ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो आज आप कर रहे हैं, जो आज आप बो रहे हैं, कल आप काटेंगे। अच्छा, अब कोट लखपत जेल जो लाहौर है वहां पर क्या हो रहा है अंदर, ना किसी मीडिया के आदमी को वहां जाने की इजाजत है, ना कोई खास वकला अंदर जाते हैं। कुछ वकला हैं वो आके बाहर बताते हैं, तो वो बेसिकली एक ऐसे जाहिर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये फौजी जो ट्रायल है ये असल में वही जारी है। अब शाह महमूद कुरैशी पर मुख्तलिफ तरह के इल्जाम लगाकर वहां पेश किया गया है। इसकी जो तफसील है वो हम चले अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे। लेकिन आज जो है जस्टिस बाबर सतार की अदालत के अंदर शुएब शाहीन एडवोकेट और बाकी जो लोग हैं वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने हुक्म दिया, उस पर डिप्टी कमिश्नर ने NOC जारी किया, जलसे की हमने तैयारियां की और अचानक जो है उसको मनसूख कर दिया गया। ये तो इन्हें अदालत हुई है और आपके जो अहकामात हैं उनको नजरअंदाज करने वाला मामला है। इस पर जस्टिस बाबर सतार जो है अमूमन हमने देखा है कि तो इन्हें अदालत जो है वो उसके मामले के अंदर जो जजद हैं वो बड़ी एहतियात करते हैं। खास तौर पर जस्टिस बाबर सतार हैं, अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इस तरह के जो जजद हैं वो तो इन्हें अदालत की बजाय कोशिश करते हैं कि वैसे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं, लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया गया। DC इस्लामाबाद ने इजाजत दी, उसने उसको कैंसिल नहीं किया बल्कि कमिश्नर ने किया। आप अलग से रिट पिटीशन करें और इस आर्डर को चैलेंज करें। जैसे बाबर सतार ने कहा है कि चूंकि अगर तो ये करता डिप्टी कमिश्नर जिसने NOC जारी किया है तो फिर वो मामला और था, चूंकि आप कमिश्नर ने मनसूख किया। और आपको इल्म है कि जब ये अभी तक इतने डरे हुए हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं, ये तहरीक इंसाफ का एक जलसा अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। और कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो तो लेटा हुआ था और डील करके आता है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है उसकी तो 2 गुना डील है। यानी वो तो यहां पर जमहूरियत जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिक्टेटरशिप है जिसके अंदर जो है वो जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं, आजादाना गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं, आजादी इदारे राय उस पर कदगन लगाई जा रही है। उधर मरियम नवाज है वो कोई ना कोई ऐसा बिल लेके आ रही है हद की इज्जत के नाम पे बुनियादी तौर पर जो है वो सहाफियों की और आम शहरियों की आवाज को दबाना है। तो इस तनाजर के अंदर ये सारी जो चीजें हैं इनको चलाने की कोशिश हो रही है। तो अब इसके अंदर जो है वो दिलों का हाल, बाबर सतार ने कहा कि अल्लाह जानता है, हमने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक आर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे खत्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के आर्डर के खिलाफ दरखास्त दायर करें। और वकील उन्होंने कहा कि मैं आज ही दायर हम करते हैं, ताकि अब आज ही इसको दायर किया जा रहा है। और पूरा उन्होंने बताया कि पिछली रात इस तरह मुझे व्हाट्सअप मैसेज आया, वो व्हाट्सअप मैसेज जो है वो भी दिखाया गया। लेकिन ये एक कार्रवाई जो है जितनी तवक्को थी उतनी सख्त नहीं हुई, चूंकि बड़ा टेक्निकल जो है वो गेम खेली है हुकूमत ने। जब डिप्टी कमिश्नर अगर उसको मनसूख करता तो उसके खिलाफ जो है वो तो इन्हें अदालत लगनी थी। बहरहाल
चीफ कमिश्नर ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ये किया है। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, उनको निशाने इबरत बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। उनमें जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ रेफरेंस हो या जस्टिस तारक जहांगीरी, उनकी जाली डिग्री जो है वो बता के, हालांकि वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, फिर वकालत करते रहे हैं, फिर जजेस जब बनते हैं तो उस वक्त भी सारी तस्दीक होती है, लेकिन रिकॉर्ड टेम्पर्ड भी कर लिया जाए तो फिर भी ये चीज जो है वो बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। और आज इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा अहम इस पर इजलास हो रहा है। उन्होंने एक तो मजम्मत की और उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई घटिया और लफ्ज किस्म की जो मुहिम है इसका कोई सार पैर नहीं है। अब यहाँ पर जो असल मामला है वो क्या है, एक तो बताया गया बाज जराए से कि भाई जो फार्म 45 के मामले पर नून लीग के 3 उम्मीदवार जो है उनको यहाँ जितवाया गया इस्लामाबाद से, तो उनको कहा गया कि हाथ हौला रखें, तो हाथ तो वो हौला रखने के लिए तैयार नहीं है। वो 6 जजेस डट गए हैं। अब जिन्होंने खत लिखा है, दूसरा कहा जा रहा है भाई इसका मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी साहब बगैर अकलियत के अंदर है, और ये ख्याल किया जा रहा है, गुमान है, कोई ये खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कि उन जजेस को भी प्रेशराइज करना इसका मकसद है, पैगाम देना है कि भाई आप भी अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। तो अंधेर नगरी चौपट राज है। अब 3 उम्मीदवार है इस्लामाबाद के। आप देखिए, जब तारक फजल चौधरी से पूछा जाता था कि भाई फॉर्म 45 पेश करें मीडिया के प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो कहते थे भाई आपको क्यों पेश करूं, मैं तो अदालत में पेश करूंगा। और अदालत के अंदर किसी एक नून लीग के उम्मीदवार ने ये फॉर्म जो है वो जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन इवन जो है वो भी नहीं जमा करवा रहा, चूंकि दोनों असल में मुल्जम है। और ये वो मुल्जम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको कादी फायदा कहते हैं, चूंकि आईनी इदारा है, उसका एहतराम करें। यानी एक तरफ मैंडेट पर डाका डाला गया, सरेआम डाला गया, और फिर उसकी जबरदस्ती बजिद है कादी साहब की उस इदारे की इज्जत भी करनी है। चलो इदारे की इज्जत होती है, शख्सियात तो उसके अंदर बड़ी बड़ी घटिया भी आ जाती हैं। अब यहां पर जो है एक इसके अंदर ये हुआ है कि तारक महमूद जहांगीरी साहब ने वादे किया है। उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, 1 हफ्ते का। तारक फजल चौधरी खुद पेश हुए, उनके वकील ने गुफ्तगू की, लेकिन जस्टिस जहांगीरी ने रोक दिया कि नहीं, आपका वकालतनामा नहीं है। फिर तारक फजल चौधरी ने कहा जी एक जो है वो हफ्ते का टाइम दे दें। एक तो आज वादे उन्होंने किया तारक जहांगीरी साहब ने कि रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होगी। उन्होंने इलेक्शन एक्ट का रूल भी पढ़ा है, 180 दिन के अंदर फैसला करना होता है, और फिर या तो 1 हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा इल्तवा हो सकता है। लेकिन अब जो है ये आखिरी मौका आज दिया गया जी फॉर्म 45 और 47 वालों को। और इससे ये लगता है कि जो एक फैसला जो काजी साहब ने मुअत्तल किया, वो चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल से रिलेटेड था और इस्लामाबाद के अंदर उसका इतलाक नहीं होता, आज इस तरफ तवज्जो भी दिलवाई गई जस्टिस जहांगीरी की तरफ से कि भाई वो मुअत्तल हो गया, तो ये कल को सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है, तब्दीली हो सकती है। उन्होंने कहा भाई अभी तक नहीं हुआ, तो लिहाजा हम उसी रूटीन के मुताबिक चलेंगे, और जब कोई तब्दीली आएगी तो उस वक्त रोक देंगे या देखेंगे। अब यहां पर एक तो जिस तरह उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, आज जस्टिस जहांगीरी ने यह मैसेज दिया है कि वो डटे हुए हैं, वो आइन और कानून और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, वो उसके साथ जो है वो फैसले करेंगे, प्रेशराइज नहीं होंगे। फॉर्म 45, 46 और 47 ना जमा करवाने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जहांगीरी साहब, उन्होंने राजा खुरम नवाज ये वहां पर MNA बनाए गए यहां इस्लामाबाद से। इनको 30,000, तारक फजल चौधरी उनको 20,000 जुर्माना आयद किया, और NA 48 की समाअत 9 जुलाई, NA 47 की 10, जबकि NA 46 की 11 जुलाई तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। और आपको इल्म है आज 8 है, तो कल परसों और एक दिन आगे ये समातें होंगी। और कहा गया कि फॉर्म 45, 46, 47 सब कुछ जमा करवाएं, और ये आखिरी मौका है। उसके बाद उन्होंने कहा फिर मैं फैसला करूंगा, और जो मेंबरान हैं उनको मुअत्तल करने की जो कार्रवाई है मैं उसका आगाज करूंगा। तो एक चीज तो वादी होगी भाई, इनके पास असली फॉर्म 45 नहीं है, अगर हैं तो वो कहीं बादी नजर में 2 नंबर हैं। उसकी वजह यह है कि जिनके पास फॉर्म 45 असली मौजूद थे वो PTI के उम्मीदवार थे, वो TLP के थे, वो मुस्तफा नवाज खोखर थे, वो बाकी थे। तो उनको चूंकि यकीन था कि उनके फॉर्म 45 असली है, उन्होंने पेश किए। तो अब इनका चूंकि मैच नहीं करेगा उसके मुताबिक जो 2 नंबरी की गई है, तो अब इसको टेक्निकल तरीके से आज तारक फजल चौधरी
اور جو باقی وکیل ہیں انہوں نے آج کوشش کی کہ اس کو ملتوی کیا جائے، اختیار سماعت نہیں ہے، یہ ڈیلے کے ساتھ درخواستیں آئی ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا جی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، فارم 45 پیش نہیں کیا تو الٹیمیٹلی اگلے ایک ہفتے کے اندر اگر کوئی اوپر سے جیسے انہوں نے ایک ہفتہ طارق فضل چودھری نے مانگا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی اندازہ ہوگا کہ جہانگیری صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے اور اس ٹریبیونل کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن اسلام آباد کے 3 حلقوں کی یہ جو آج ہے واضح کیا جج نے کہ قانون میں لکھا ہے کہ 7 دن سے زیادہ کی تاریخ نہیں دی جا سکتی، روزانہ کے بنیاد پر سماعت کر کے 180 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بغیر وکالت نامے کے وہ وکیل آ گئے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر التوا ہوگا تو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ کیا کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ جی مجھے اعتراض ہے۔ طارق فضل چودھری کا وکیل انہوں نے کہا تیرا وکالت نامے کو نہیں چل، میں معذرت چاہتا ہوں۔ قانون کہتا ہے وہ ساری چیزیں آج انہوں نے کی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار علی بخاری کی ایم این اے راجہ خرم نواز کے خلاف الیکشن پٹیشن میں الیکشن ٹریبیونل نے جواب جمع نہ کرانے پر یہ جو ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ آئندہ سے تینوں پٹیشنز کی کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، لیکن ہر حلقے کی الگ سماعت ہوگی۔ اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل نے یہ واضح طور پہ حکم دیا ہے اور اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار عامر مغل کی الیکشن پٹیشن پر انجم عقیل خان کے وکیل نے قابل سماعت ہونے کے نقطے پر اعتراض اٹھایا ہے اور عامر مغل کی پٹیشن شروع میں 45 دن کے اندر دائر ہوئی، پھر واپس لے گئے اور 7 روز میں جمع کرائی، پھر بھی اعتراض لگے تو یہ بات کی گئی۔ اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج بڑا انکشاف کیا ہے، الیکشن ٹریبیونل انہوں نے انکشاف کیا کہ الیکشن پٹیشنز کے پہلے قابل سماعت ہونا دیکھ لیں، کیونکہ لاہور میں 50% الیکشن پٹیشن قابل سماعت نہ ہونے پر مسترد ہوئی ہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن نے تو مسترد نہیں کرنی ہے، انہوں نے بتایا جی اس قابل سماعت ہونے پہ بات کر لیں۔ الیکشن کمیشن جب مکا کیا ہو، جب ملا ہو، جب سب ایک ہی جو ہے وہ سب مل کر ایک ڈاکے کے اندر شریک کار ہوں اور قوم کے خلاف جنگ کے اندر شریک کار ہوں، تو پھر جو ہے اس کا کیا کہا جاتا ہے؟ تو جمہوریت، آئین، قانون کو پامال کر کے یہ جو فارم 47 کے تحت سارا کچھ کیا گیا اور ان کے پاس دینے کو بغیر کچھ نہیں ہے، اس کیس کے اندر آج یہ بڑا زبردست موڑ آیا اور اگر اگلا ہفتہ یہ چل گیا تو ان کو جرمانے بھی ہوں گے اور سارے جو یہ امیدوار ہیں یہ فارغ ہوں گے، یعنی معطل ہوں گے، اور اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ اور باقی جو ریسکیو آپریشن ہے آج کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ناکام ہوا ہے اور قاضی صاحب اور ان کے فیصلے کس طرح ریسکیو کرتے ہیں، یہ آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔